बढ़ेंगे आगे। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसद रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बदायूं में ही डेरा डाले हुए हैं। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि बदायूं की जनता सभी 6 सीटों पर साइकिल ही दौड़ाएगी। दूसरे चरण की 55 सीटों पर जो चुनावी शोर है वो आज थम जाएगा। सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बदायूं से 2 बार के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव जी हैं। किस तरह सर देख रहे हैं लगातार आज अखिलेश यादव जी भी बदायूं में हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? परिवर्तन की लहर है। प्रथम फेज में जहां शामली से शुरू हुआ चुनाव और बलिया कुशीनगर तक जाएंगे, जैसे जैसे चुनाव चरणबद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की ये लहर आंधी में परिवर्तित होती जाएगी। साल 2017 की बात की जाए 6 में से 5 सीटें सर बीजेपी ने यहाँ से निकाली और एक कहा जाए आपका किला ढह गया, लेकिन इस बार किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, उस समय गुमराह करने में सफल हुए बीजेपी के लोग, हम इस बात से इनकार नहीं करते, उसका असर बदायूं पर भी पड़ा। लेकिन आज जब हम इस चुनाव के मैदान में हैं तो 14 के वादे, 17 के वादे, 19 के वादे, ये झूठ से जनता आज जा चुकी है और जनता में परिवर्तन की लहर है और अखिलेश यादव जी के किए हुए काम लोगों को याद आ रहे हैं और आने वाले समय जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उन उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है। प्रथम फेज में आप खुद उस इलाके फेज में कैसे देखते हैं सर? फर्स्ट फेज 58 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, क्या कैलकुलेशन है समाजवादी? एक तरफा है कैलकुलेशन समाजवादी पार्टी और आरएलडी और हमारे गठबंधन के साथियों के लिए। जो उम्मीदवार चुनाव हारेगा शायद उसका भाग्य खराब होगा, अन्यथा पार्टी और गठबंधन के प्रति जनता का एक तरफा समर्थन। सेकंड फेज सर मुस्लिम बाहुल्य है ज़्यादातर और कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण के साथ साथ किस तरह के अन्य जो कम्युनिटीज़ का किस तरह का? देखिए, एमवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग, हर व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोग आज समाजवादी पार्टी पे भरोसे पर, उम्मीद पर वोट करने जा रहे हैं और एक तरफा वोटिंग होगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो सर आपके दल में है, लेकिन उनकी बेटी बीजेपी में संघमित्रा मौर्य जो यहाँ से वर्तमान में सांसद है, तो क्या रह रहा है, किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है मौर्य, कुशवाहा, शाह के सैनी समाज? देखिए, स्वामी जी प्रदेश के बड़े नेता हैं और उनके आने से स्वाभाविक तौर पर लाभ मिला है और न केवल स्वामी जी बल्कि और बहुत सारे लोग, इस जिले के भी स्थानीय लोग, महादल का भी समर्थन है। तो मैं समझता हूँ इस बार उत्तर प्रदेश के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, समाज के में हर वर्ग, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका समर्थन मिल रहा है। इस बार का समर्थन को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, इस बार का समर्थन एक तरफा है। बदायूं में अखिलेश योगी जी आए, अखिलेश जी आ रहे हैं, केशव मौर्य आ रहे हैं, तो बीजेपी की पूरी नज़र है बदायूं में। अरे रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, पहले भी नजरें रही हैं और पहले भी बदायूं वालों ने परिणाम दिए हैं और इस बार अब तक का सबसे बेहतर परिणाम देने वाले हैं। अब तक का सबसे बेहतर परिणाम रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी अब लगातार वो क्षेत्र में निकल रहे हैं। आज अखिलेश यादव के भी 2 बड़े कार्यक्रम हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं समर्थकों से घिरे हुए हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि 2017 से इतर इस बार पूरे तरह से जो परिणाम है वो उलट नजर आएंगे और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत उसकी सुनिश्चित होगी, इसका वो दावा कर रहे हैं। बदायूं से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।